अरे मैं अरे कितनी बिल्कुल बार ठीक कहा हूँ, है, मालिक, ज्यादा मत छोड़िए। किया कर। अरे हाँ, अरे लेकिन ये क्या सुनता हुआ? कहाँ है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे ये तो दारू पी के लुढ़क गया पुंगाती। तुम्हारी खुशी के लिए मैं हूं ना। अरे अरे आ जाओ। चुपचाप चले जाओ, अरे आओ। पास मत आओ। चिल्ला क्यों रही हो? चुपचाप निकल क्यों उठा जाओ। रही हो उसे? अरे सुनिए, सुनिए, आओ, अरे करीब तो आओ। अरे सुनिए। अरे चिल्लाओ मत। उठिए ना, सुनिए, अरे उसे क्यों उठा रही हो? उठिए उठिए, सुनिए, अरे उठिए, हाँ, छोड़ो मुझे, अरे सुनो सुनो। अरे पीछे हटो, अरे मेरी बात तो चले सुनो। जा। अरे, मैं वैसी औरत एक नहीं बार हूँ, करीब तो आओ। काट के रख दूंगी। अच्छा, अरे चले ठीक जा। है ठीक है, गुस्सा मत करो। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरा नाम श्रवण है। एक इंसान को उसके मरने के बाद ही पता चलता है कि वो अपनी उस जिंदगी में कैसा जी रहा था, कैसा रह रहा था, क्या कर रहा था। ये सब सही पता चलता है। मौत एक ऐसी चीज़ है जो किसी को कभी भी कहीं भी आ सकती है, पर वो कैसे आएगी, कब आएगी, ये कोई नहीं जानता। मेरी मौत जिस कंडीशन में हुई थी वैसी मौत और किसी को नहीं आनी चाहिए। इस वजह से आप लोगों के पास अपनी कहानी बताने का दिल किया। हमारा गांव गुडकुल के बगल के पहाड़ों के नीचे पुंजोने नाम का एक गांव है, वहाँ था। मेरे दादाजी बेलू 500 एकड़ ज़मीन के मालिक थे। उसमें खेती करके वो बहुत मशहूर और खुश रहते थे। उसके बाद मेरे पिताजी ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते थे। अब मैं, यही मेरा परिवार, माँ रासम्मा और मेरी बीवी रसाती और मेरा बेटा कार्तिक, संभाल के हम चल बहुत बेटा। खुशी से जी रहे थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दादी माँ, इस मंदिर को कब बनाए थे? इस मंदिर को तुम्हारे दादाजी के दादाजी के दादाजी यानी तुम्हारे परदादाजी ने बनाए थे। इस देवी माँ के आने की वजह से यहाँ सब हरियाली हो गई। देवी माँ की कृपा यहाँ रहती है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? अरे सुनो, कल 100 गुनी चावल भेजने के लिए कहा था, भेज दिया क्या?
हाँ भेज दिया माँ। उन गांव वालों को अभी कुछ मत कहना। कार्तिक, तुम भी अपने पिताजी की तरह करना, ठीक है? अब चलते हैं हम हाँ लोग। चलेंगे माँ। रुको रुको दादी रुको, पिताजी मैं अच्छा नाच रहा था ना, माँ इस बात को नहीं मान रही है। अरे इसने कभी माना है? हमेशा तुम ही अच्छे से नाचते हो। आप उसके साइड लेते हो हमेशा। ऐसा क्या है मैं क्या? अच्छा नहीं नाच रही हूँ क्या? वही अच्छे से नाचता है। अरे झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? चलो नाचो दोनों, देखते हैं कौन अच्छा नाचता है। हाँ हाँ, देखते हैं कौन अच्छा नाचता है। कितना बढ़िया नाच रहा है। देखा, मेरा पोता है, कितना अच्छा नाचा। मेरा पोता है ना, इसलिए जीत गया। देखा तुमने बहू? आखिर बेटा तो मेरा है ना। चलो कम से कम मान तो लिया, अब चले माँ। हाँ? आप चलिए, मैं आता हूँ। हाँ मैं आता हूँ। हाँ हाँ, जल्दी आना। ए रसाती, क्या बात है? सपना देख रही हो क्या? सपने में मैं तुम्हारे इधर उधर घूम रहा हूँ, यही देख रही हो क्या? हाँ ठीक कहा आपने। तुम्हारी शक्ल ऐसी है कि मैं तुम्हारे सपने में भी इधर उधर नहीं देखूंगा। मैं सुंदर हूँ, ये बात हाँ। एक दिन मैं तुम्हारे मुंह से हाँ, नहीं हाँ, बुलवाया तो देख लेना। हाँ देख लेंगे। चलो अभी चलते हैं। दोस्ती के नाम पर हमारी ज़िंदगी में अचानक कोई तो आ जाएगा, फिर उसके ज़रिए या तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होगा या बहुत बुरा। वैसे एक ही दोस्त की वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी पलट गई। क्या बात है श्रवण? नमस्ते भाई। नहीं यार, वो मेरी 2 एकड़ की जमीन है, उसके लिए फसल खरीदने आया था। इसके लिए मुझे 2 दिन का वक्त दो। फसल तो तुम्हारी जमीन में बहुत खिल रही है। वो उसे ऐसे बोल रहे हो? ये हाँ। तो ऑर्गेनिक खेती है भाई। मैं गाय का गोबर और जमीन से कीड़ा निकाल कर उसमें डालकर बड़ी मुश्किल से हाँ। ये फसल उगा रहा हूँ। इस जमीन में जो फसल उगता है उसे अच्छा भी तो रहना चाहिए ना। बराबर कह रहा हूँ, ताकि खाने वाले भी तो स्वस्थ अरे रहना पर भाई। इस तरह की खेती से नुकसान होता ना श्रवण। हमारे दादा पर दादा के जमाने से खेती हाँ। वाला ही काम चला आ रहा है। यही हाँ, धंधा हाँ। है हमारा। जब हम जमीन में रोपते हैं तो गाय को रखकर ही रोपते हैं। जमीन में जो फसल उगाते हैं मेरा परिवार और मेरी बीवी और औरतें मिलकर काम करते ऐसा हैं है इसमें। क्या? जमीन से पानी और सिंचाई जो हम देते हैं हमारे कुएं के पास गाय को रखकर ही सिंचाई करते हैं। हाँ।
जमीन में उगाई करना हो तो हमारे घर के सभी हाँ। आदमी औरत मिलकर काम करते हैं। फसल काट कर ले हाँ। जाकर हमारे गाय को रखकर ही फसल को निकालते हैं हम हाँ। लोग। फिर उसे बोरे में भरकर मार्केट में ले जाना भी होता है, तब भी हम गाय का ही इस्तेमाल करते हैं। जमीन में जो चावल उगता है उसके 2 हिस्से होते हैं, वो हमारे लिए और घास है वो गाय के लिए होता है। ऐसा हम बंटवारा कर लेते हैं भाई। हमारी मेहनत हमेशा हमारे परिवार के अंदर ही रहती है, इस वजह से हमें नुकसान नहीं होता है। जमीन में पैर रखे बिना, सफेद कपड़ा पहनकर, मेहनत किए बिना ट्रैक्टर और फसल उगाने के लिए मशीन और उसके स्प्लेटर डालने के लिए जो दुकान से खरीदने के लिए पैसे देकर केमिकल से प्रभावित हो जाता है, और पानी से सिंचाई करने के लिए डीजल से इंजन, और फसल काटने के लिए भी मशीन, उससे ले जाकर जमीन में रखकर फिर फसल निकालने के लिए भी मशीन, फिर फसल को बोर में भरकर उसे मार्केट ले जाने के लिए भी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। जो भी कमाई आती है उन सबको बांट देने के बाद हमें फायदा कैसे मिलेगा भाई? नुकसान ही तो होगा ना। पर अगर ऐसे परिवार के लोग साथ नहीं देंगे तो नुकसान होगा ना भाई। इन सब के बच्चों को भी सिखाया जाता है कि खेती बाड़ी क्या है, ताकि वो भी आगे अपनी लाइफ में खेती बाड़ी करके अच्छे से जी सके। पढ़ने से किसने मना किया है? पढ़ाई के वक्त को छोड़कर बाकी के समय में आकर खेती बाड़ी तो कर सकते हैं ना भाई। और खेती बाड़ी के बारे में सीखना भी तो चाहिए ना। कुछ भी नहीं सिखाते, ऐसा चलेगा क्या? ये ठीक है क्या? मैं सच बोल रहा हूँ भाई। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तैयार करके रखता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाई, ठीक है मैं भाई। चलता हूँ। हाँ, क्या बात है भाई, आपकी नज़र कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं पहचान तुझे लिया पता भाई, चल गया वो क्या? बहुत समझदार है, समझदारी से बात करता है। आपका जाल उस पर नहीं चलेगा भाई। अगर किसी को जाल में फंसाना है तो उसे शराब की लत लगा दो। शराब के लत के जरिए कुछ भी हासिल कर सकते तो हैं। फिर ठीक है, उसके साथ क्या करने वाले हो? मुझे भी तो बताओ। मैं उसे बेवड़ा बनाने जा रहा हूँ भाई। ठीक है भाई। तुम्हें पता है धरती का आकार कैसा है? अरे ये बॉल की तरह गोल है, और क्या? अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ धरती के अंदर है या बाहर है हम? अरे हम अंदर ही तो है। ऐसा नहीं है बुद्धू, हम उसके ऊपर हैं। अरे तुम पागल हो? अगर हम ऊपर है तो नीचे नहीं गिरेंगे नहीं क्या? गिरेंगे, धरती हमको अपनी तरफ खींचती है तो नहीं गिरेंगे हम। ठीक ऐसा है क्या? हम अंगूठी इस उंगली में क्यों पहनते हैं? अरे अंगूठी पहनना क्या? इसके बारे में तो मुझे नहीं पता। ठीक है, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। ओके है ना? हम्म, इस उंगली को अलग रखो। ये अरे हमारे माता पिता हैं, ओके है ना? अलग हो रहा है ना? ये भी हमारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? सही है ना? देखो ये उंगली को अलग कर सकते हैं हम। हाँ, ऐसा ये ऐसा करो, फिर ये उंगली भी जिंदगी से दूर चली जाएगी। अच्छा। अब ये आखिरी वाली हाँ, हाँ। उंगली अलग हो रही है ना? अच्छा है। ये है हमारे बच्चे, ठीक ये है। लोग भी हमारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे। देखो अब हम इस उंगली को अलग कर सकते हैं क्या? हाँ, जैसे हम इस उंगली को अलग नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। उसी तरह हमारे बच्चे भी हमको छोड़ के हाँ, चले जाते हैं। देखो हम इसको अलग नहीं कर पा रहे हैं ना। कुछ समझ में नहीं आया इसी मुझे। को बोलते हैं पति पत्नी का रिश्ता। इन्हें हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, इसीलिए इस उंगली में अंगूठी पहनाई जाती है। मानना पड़ेगा, तुम खूबसूरत तो नहीं हो लेकिन अक्लमंद बहुत हो। हाँ मेरे पास पैसा था भाई, लेकिन अभी खत्म अच्छा हो गया है। सुनिए, अच्छा, ये ड्रेस में अच्छी लग रही हूँ ना मैं? सुंदर। अब जो चीज है नहीं उसके बारे में बात क्यों क्या कर रहे बोला हो? तुमने? ठीक है, बार बार सवाल करके मुझसे पूछा मत करो कि तुम कितनी सुंदर हो या नहीं। ठीक है, हम एक काम करते हैं हाँ। कि मेरे आंखों में तुम पट्टी बांधोगे, मैं तुम्हें छू लूंगी तो मैं सुंदर हूँ। ठीक है, उसे भी देख लेंगे भाई। ठीक है, कंटिन्यू। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? हे 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 कहाँ हो? अरे वाह, मछली फंस गई है। अभी सुहाग रात मना लेने का। अरे सुनिए तो, कैसे हो भाई? नमस्कार श्रवण। अरे नमस्कार नमस्कार।
अरे कब अरे आए तुम? तुमसे एक बात करनी अरे ऐसी भी कौन सी बात करनी थी भाई? चलो नीचे बात करते हैं बैठ के। हाँ ये मुर्गन तो अच्छा आदमी नहीं है। ये यहाँ पर क्यों आया है? मैं चावल की 100 बोरियां भेज देता हूँ वहाँ पे, देख लेना तुम। हे जानू, हाँ सुनो क्या ना, बात है? जीप का टेस्ट क्या होता है? हाँ वो तो जीप को ही पता होगा ना स्वाद क्या है। एकदम बुद्धू हो। हाँ। जीप को टेस्ट पता नहीं होता है। चलो मुंह खोलो, बस जीप निकालो। बस मुंह खोलना, ओके? अरे तुमको टेस्ट नहीं मालूम पड़ा? थोड़ा उसको खाओ तो। अरे जीप को ऊपर तो छू। हाँ अभी पता हाँ, चला पता क्या? खाने के बाद तो पता चलेगा ना। खाने के बाद ही पता ऐसी बात चलता है है। लो मुर्गन भाई। अरे पियो। शंकर भाई, श्रवण के लिए एक पैक बनाओ। अरे यार नहीं अरे चाहिए जल्दी मुझे। दो ना इसे। अरे पी ले यार, थोड़ा तो पी ले। अरे यार मुझे पीने की आदत नहीं है। तूने कभी अंगूर खाया है क्या? अरे यार मुझे पीने की आदत नहीं अरे है। उसी तरह से वो फल है और ये जूस है। भाई ये तो पूरा बास मार रहा है। अरे कुछ भी नहीं भाई, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया मजेदार है। कैसा लग रहा है भाई? एक राउंड और मार के तो देख। भाई अब नहीं चाहिए। अरे वाह, एकदम मस्त नशा चढ़ेगा। एक राउंड और मार के तो देख। हाँ ये लो भाई लो। शंकर, इसे हाँ, चखना दे। मस्त है मस्त। हाँ हाँ पियो पियो। अरे एक पैक और पीकर देख, बहुत मजा आएगा। भाई मुझे अजीब लग रहा है। भाई मैं घर जाना चाहता हूँ। संभल के जाना श्रवण। हाँ, आराम से जाना, समझा ना? ध्यान रखना। रसाती, अरे रसाती। हाँ? ये स्मेल कैसे आ रही है? अरे वो मेरे दोस्तों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दिया। तुम दारू पी के आए हो क्या? अरे कुछ मिलाकर पिला दिया जानू। अभी बताती हूँ। माँ जी आके देखिए आपका बेटा क्या करके आया है। क्या बात है रे? पी कर आया है क्या? अरे जाने अनजाने में पी लिया है माँ। किसने पिया है? अरे दोस्तों ने पिला दिया था ठीक माँ। से सुन ले, ये आखिरी बार होना चाहिए। दोबारा अगर तुझे पीता हुआ देख लिया ना तो अच्छा नहीं होगा। इसे माफ करके अंदर ले जा बेटी। चलो अंदर। जा अंदर। माँ जी वो हर रोज पीकर आकर मुझे टॉर्चर करते हैं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। बेटी, इसके पहले वो नहीं पीता था, ये बीच में उसको ये लत लग गई। मुझे तो मन कर रहा अपने घर चले जाऊं। ऐसा नहीं बोलते बेटी। उंगली में अगर घाव लग जाए तो उसे काट कर नहीं फेंकते। ऐसा ही रिश्ता भी होता है, आगे जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वो सुधरने जैसा ऐसा नहीं लग रहा है माँ जी। ये तेरे हाथ में है बेटी, तुझे ही उसे सुधारना होगा। ठीक है।
कार्तिक, तू पढ़कर क्या बनना चाहता है? डॉक्टर। अरे डॉक्टर की पढ़ाई करके बहुत लोग बेकार बैठे हैं, इसलिए तू एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर, क्योंकि आगे जाके खेती बाड़ी का काम तुझे ही ठीक संभालना है दादी होगा। माँ। आजकल पेट भरने के लिए खाना सभी को चाहिए, समझ गए ना? चाहे तुम पैसा कितना भी कमा लो, उसे खाकर तुम गुजारा नहीं कर सकते। एक दिन तुम्हारे जमाने में चावल सोने से भी बढ़कर बिकेगा। आजकल डॉक्टर जैसे भगवान का रूप होते हैं, वैसे ही आगे जाकर ये किसान भी भगवान जैसे दिखने लगेगा। ऐसी बात है क्या दादी माँ? ये श्रवण के बच्चे को दारू पिलाकर ही मुझे अपना काम करना पड़ेगा। दादी, कुछ लोग पिताजी को गाली दे रहे हैं दादी माँ। हमारा बगीचा, हमारा घर, हमारे खेत, सब कुछ वो लोग ले रहे हैं दादी माँ। ये सब मेरा नहीं है क्या? ये सब कुछ तो तेरा ही है ना बेटा। ये जो घर, बगीचा, जमीन, सब कुछ तेरा ही तो है। रुक, मैं तेरे बाप को दिखाती हूँ, चल। बेटा रुक 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 रुक, मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? क्या किसी के पास तूने जमीन घर गिरवी रखा है क्या? मैंने किसी को लिख कर नहीं दिया, चिंता मत तो करो। क्या किसी से कर्ज लिया है क्या? किसी से 10 लाख रुपए उधार लिया था माँ। तूने कुछ साइन करके दिया है क्या? मैं नशे में था माँ, उन लोगों ने कहा और मैंने साइन कर दिया। अरे दारू के चक्कर में घर जमीन सब कुछ बेच दिया तूने। हम लोग तो रास्ते पे आ गए। हमारी चिंता नहीं है क्या तुझे? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ, तुम अंदर जाओ, इसे भी लेकर जाओ अंदर। हम लोग जब बीच रोड पर खड़े होंगे तो उसे देखेगा तू। जा। अरे माँ तुझे कहा ना, तू लेकर जा इसे। श्रवण घर पे है क्या? हाँ ठीक है। अरे ठीक है। नमस्कार मुर्गन भाई, आइए बैठिए। अरे क्या बात बैठने है, उठने मुन्ना की भाई, बात इतनी छोड़ो, दूर आए हो? क्या बोल रहे हो श्रवण? थोड़ा खर्चा हो गया था भाई। तुम्हारा यहाँ ब्याज पे ब्याज बढ़ा जा रहा है, पैसे कब तक देगा? थोड़ा और टाइम दे दो ना भाई। अरे ऐसा कितना हफ्ता निकल चुका है? जो पैसा लिया था उससे ट्रैक्टर और मशीन खरीद ली ना। तुम्हारा ब्याज कितना ज्यादा बढ़ गया है पता है ना? मैं जल्दी ही दे दूंगा भाई। जल्दी बोल, कब तक देगा? अरे 1 हफ्ता तो दे दो भाई। वो सब मैं नहीं जानता। अगर तूने 1 हफ्ते में मेरे पैसे नहीं दिए तो तेरी सारी जमीन मेरे भाई नाम धीरे कर से दे। बोलिए, घर में है सब लोग, सुन श्रवण, लेंगे। 1 हफ्ते में पैसा आ जाना चाहिए। तुम जाओ भाई, मैं दे दूंगा। ये आखिरी बार बोल रहा हूँ, ध्यान बहुत रखना। प्यार से बात करता है, ऐसा मत सोचो, मिटा देंगे, याद रखना। अब क्या करूंगा, घर वालों को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। हे भगवान, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ जी, माँ जी, इन्होंने नशे में घर, जमीन, जायदाद सब कुछ लिख कर दे दिया है। माँ जी, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले 1 हफ्ते में घर को खाली करना होगा। बच्चे का स्कूल के फीस और घर का राशन सब भरना है। कैसे करूँगी मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी वजह से सब बर्बाद हो गया। माँ जी, क्या करूँ मैं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं अकेले क्या करूँ। मेरा पोता, ये जमीन, घर, बगीचा, ये सब मेरा है ना। अगर कल वो आकर मुझसे पूछेगा, मैं क्या मुंह लेकर उससे बात करूंगी? तो मैं क्या मुंह लेकर उससे बात करूंगी? माँ जी, अभी हम क्या करेंगे। चिंता मत कर बेटी, मेरे पिताजी ने मेरे नाम से एक घर कोलंजरी गांव में दे रखा है। अगर ताकत है, हिम्मत है, जज्बा है, हम मेहनत करके खाना खाएंगे। आप पीकर आए हो क्या? आप भी क्या आया हूँ मैं? सुबह होने तक अंदर नहीं आना, तुम बाहर सो जाओ। जब भी अरे देखो दारू पी के आ रसाती। जाते हैं। ए जानू रसाती,
आगे से मैं कभी नहीं पीऊंगा यार। छोड़ो। अरे अरे छोड़ो। नहीं, चले जाओ। परेशान मत कर। पास मत आना। हे, पास मत आना। हे, छोड़ो, छोड़ो। अरे बाप रे, लगता अपना वक्त ठीक नहीं। चल मुर्गन, निकलने में ही बधाई है। चल चल निकल चल इंसान। अरे रसाती, ए काली औरत, यहाँ क्या कर रही है तू? अरे रसाती, रसाती क्या हुआ रसाती? ए, अरे क्या हो गया तुझे रसाती? रसाती, अरे ए रसाती, रसाती क्या हुआ रसाती? क्या हो गया? रसाती, रसाती, तू मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती रे रसाती। तेरे बिना कैसे जीऊंगा? सुन, तेरे जाने के बाद मैं अकेले कैसे रहूंगा रसाती? कैसे रसाती? रसाती, 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 तू आके खोलना। रसाती, रसाती, अरे तेरे बिना कैसे जीऊंगा मैं? तू कहाँ चली गई मुझे छोड़ के रसाती? आके खोल ना रसाती। रसाती, हमेशा मेरे साथ रही तू। रसाती,
हो दादी माँ? तू चिंता मत कर बेटा, तेरे पिता ने सारी जायदाद खो दिया है, तेरे नाम से कुछ नहीं बचा। तू बड़े होकर अपने मेहनत से सब खरीद लेना चिंता बेटा। मत करो दादी माँ, मैं बड़ा होकर इससे भी बड़ा घर बनाऊंगा। मेरा लाडला। इस दारू के नशे की वजह से सब कुछ खोकर, जायदाद को खोकर, मेरी बीवी रसाती को खोकर जिंदगी गुजारने के लिए और कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से इस पुंजली गांव में हम लोग आ गए। वहाँ जो पैर में लपेटा हुआ सांप है, इस बात को जाने बिना इस ब्याज को देने वाला मुर्गन के पैसे लेकर शेयर ऑटो खरीद कर उसे चलाना मेरे परिवार की तकलीफ को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। अरे नदी का किनारा आ गया, सब लोग उतरो उतरो उतरो। ले रख ले बेटा। तुम्हें दे। लेकिन इस कमबख्त दारू के नशे को छोड़ने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई। अरे रास्ता हटाओ, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। अरे हटो, कहाँ जा हटो, रहे? हटो, अरे हटो। मेरा नंबर है। अरे पहले मुझे लेने दो। कौन है भाई? अरे ए भाई साहब, अरे एक हाफ बोतल मुझे भी देना। हाँ। दारू पियो मौज करो, ऐसा चढ़ेगा नशा, ये तो लाजवाब है। भूल जाओ दुनियादारी की फिक्र, क्या बात है, नशे में क्या डूब श्रवण, जाओ, तुम रोज दारू पी कर आ जाते डूब हो, जाओ। अच्छा लगता है क्या रोज तुम्हें? एडवाइस दे रहे हो क्या? मेरी उम्र में तुम कितनी उलझे रहे होगे। अब मैं पीऊंगा तो क्या गलत है, और तुम नहीं पीने के लिए कहोगे तो मैं सुनकर छोड़ दूंगा क्या? बड़ा आया एडवाइस देने वाला है। चल भाग यहाँ से, भाग। ए, रुको, रुक रे। अरे तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? ए, जुबान लड़ाएगा क्या? अरे कौन है रे चले। तू? कहाँ से है? जानते नहीं हो कौन तुम? किस गांव का है? हम लोग कहाँ किस गांव से हैं? बता। जुबान लड़ाएगा? कौन है बता रे क्यों तू? नहीं? छोड़ो, मैं बात करता हाँ? हूँ। ए, अरे रुक जा। कौन है तू? किस सुन, गांव तेरा का है नाम तू? क्या है? ए, कहाँ रहता है अरे, तू? अरे हाथ मत लगा। ए, ऐसे चूया मत कर, ए, समझा? चल, मुझसे पंगा कहाँ नहीं से है लेगा। अरे इधर तुझे आता पता है? नहीं है, मेरे हम गांव लोग में अपने आकर रास्ते मुझसे में हाथ उठाएगा ना। चल। ए, चल। अभी दारू पीएगा? हाँ, दारू हाँ। पीएगा? जिंदगी बर्बाद करके रख अरे, दिया है मेरा। झगड़ा करेगा अरे, तू? दारू पी के झगड़ा करेगा तू? अरे मुझे क्यों मार रही हो? अरे तू भाग, अरे, थोड़ी सी ए, भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर। चल भाग, भाग, भाग। अरे, तू भाग, अरे, भाग। माँ, चला जा यहाँ से। ए, बोला ना। ए, अरे बाप रे, मत बचाओ। मुझे क्या कर रहा है मुझे तू? मारेगी, मुझे मारेगी तू। जानती है मैं कौन हूँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? मुझे मारेगी तू? हैं? बेटा, मुझे ऐसा मारेगी होता है तू? नालायक बेटा। ए, भाग, ए, चला जा यहाँ से। ए, ए, तूने सुना नहीं? भाग यहाँ से, मर जा। हाँ, तेरे जैसे मुझे बेटे मारेगी से तू। ना होना अच्छा है। ए, 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 अच्छा तो तू मर जाता। शर्म भी नहीं आ रही इससे। नहीं मानेगा ना? तू मुझ पर अरे हाथ बेवड़ा उठा रही हो है गया क्या? है तू। मेरे गुस्से के बारे एक में तू थप्पड़ नहीं लगाऊंगी जानती ना। क्या? चल। एक वो क्या खींच गया है कर तुझे? दूंगा ना। पूरा गांव देख रहा है तुझे। लाज शर्म नहीं बची है क्या? अरे कैसी बेइज्जती, क्या बात कर रही है? ए, बाहर जाओ। ए, दारू पीना कोई गलत है क्या? पीना गलत नहीं है, इस वजह से सरकार खुद दुकान खोल रखा है। उसे जाकर पूछो ना, मुझे समझा रही है। सुधर जा बेटा, नहीं तो ठीक नहीं होगा। बड़े आए मुझे समझाने। हे भगवान, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? मेरे बेटे को सद्बुद्धि दो, उसे रास्ता दिखाओ। मैं क्या करूं, किधर जाऊं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भगवान, मुझे रास्ता दिखाओ।
अरे क्यों ऐसा करता है तू बेटा? बैठ जा मेरे पास। संभाल के बेटा। बेटा तू ऐसा ही रहेगा क्या? तुझे कभी सुधरना नहीं है क्या? ये ले बेटा, खाना खा ले। ऐसे कैसे खा रहा है तू? मैं खिला देती हूँ तुझे। ले खा बेटा। तू कब सुधरेगा बेटा? खा इसे। जाकर देख अगल बगल के लोग कितने अच्छे से घर में रहते हैं, सिर्फ तू ही ऐसा है। सुधर जाना बेटा। अरे तू चिंता मत कर माँ, मैं तुझे महारानी की तरह रखूंगा, समझी ना माँ। अरे ये सब कब होने वाला है? चल खा ले। अरे अरे संभल कर बेटा। हे भगवान, किस जन्म का पाप है जो मैं भुगत रही हूँ? हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी सजा मिल रही है मुझे? अरे माँ जी, बेटा कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे मैं हो? अच्छा हूँ माँ जी। अरे बाहर क्यों खड़े हो? कोई बात नहीं माँ जी। चलो अंदर अरे आओ ना। रहने दीजिए, मैं यहीं ठीक हूँ। अरे बैठो ना माँ जी। ठहरो बेटा, मैं कुर्सी लेकर आती हूँ। ये लो बेटा, बैठो। अरे बैठिए ना माँ जी। और बेटा काम धंधा सब काम कैसे बहुत चल अच्छा रहा है? वैसे श्रवण कैसा है माँ जी? अरे बेटा उसकी बात छोड़ो, रोज दारू पीता है, वैसे का वैसा ही है। तुम कैसे हो? तुम्हारा काम धंधा सब कैसा चल रहा अच्छा है? चल रहा है माँ। क्या है कि माँ जी, क्या है कि जो मेरे भरोसे क्लाइंट आते हैं उनको झूठ बोलकर ही मुझे मेरा गुजारा करना पड़ता है। ये जो जिंदगी है ना, आप ही की देन है माँ जी। नहीं तो मेरे पिताजी गाय और बकरियां चराने के लिए ही छोड़ देते। कोई भूख से परेशान आकर खाना मांगे तो उसे मच्छी खिलाने से अच्छा मच्छी पकड़ने का धंधा सिखाओ, तो वो खुद ही अपनी जिंदगी को संवार लेगा ना। जानते हो बेटा, यही सोचकर तो मैंने तुम्हें वकील बनाया। आजकल के बच्चों को जायदाद देने से अच्छा है उन्हें पढ़ाया जाए। इसी वजह से तो मैंने पढ़ाया तुम्हें। आप कितने अच्छे से रह रही हैं। आपको इस छोटे से घर में रहने में बहुत दुख होता होगा ना माँ? ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये घर, ये जिंदगी बहुत अच्छी लग रही है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, मुझे कुछ कमी नहीं है। कोई दिक्कत है तो आप मेरे घर आ जाइए ना माँ। नहीं बेटा, आपको रहने इस दो। हालत में देख के बहुत दुख हो रहा है माँ जी। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ये जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। मैं बहुत खुशी से अपनी जिंदगी जी रही हूँ। ठीक है, मेरे कोर्ट का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ माँ जी। अरे रुक तो जा, खाना खाकर जा बेटा। अरे नहीं माँ, अगली बार आऊँगा तो जरूर खाकर जाऊँगा। ठीक है बेटा, चलता हूँ संभल माँ। कर जाना। ठीक है माँ। जीवा, ए जीवा, ए जीवा, अरे रुक जा बेटा। अरे बेटा रुक तो सही, मेरी बात तो सुन। अरे इतना गुस्सा क्यों है? मैंने आपसे बता कितनी बार बेटा। कहा है मुझे पैसे चाहिए। मैंने मेहनत से कमाया है बेटा। मेरे लिए कमाए हैं ना ये पैसे। इस गांव में बड़ा स्विमिंग पूल वाला घर, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए तो बनवाया है। इस पैसे को मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो पैसे किसका? अरे कितना पैसा चाहिए? ये ले, जा एंजॉय कर। थैंक्स डैडी। दुर्गा, तुम्हारा छोटा चाचा आ रहा है क्या? देखो तो। दादी माँ, चाचा जी बिना हिले डुले आ रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा चाचा बिन पिए आ रहा है। ठीक है, तुम जाओ और जाकर बोलो दादी फांसी से लटकने वाली है, और चिल्ला के बोलना, ठीक है? अरे सुनो कोई तो आओ, दादी माँ, माँ फांसी माँ, लगाने जा रही है। माँ क्या कर रही है तू? छोड़ दे, अरे छोड़ माँ, दे, ये मुझे क्या छोड़ है? दे। ये चल कौन सा छोड़ दे, तरीका है माँ? मुझे मर अरे जाने छोड़ दे ना, बेटा। माँ। तू तेरी दारू के साथ ही खुश रह, मुझे मर जाने दे। छोड़ दे। माँ सुन ना, मेरी बात तो सुन जा ना। यहाँ माँ, से। माँ सुन ना, मेरी बात सुन ना माँ, बात सुन ना माँ। तू दारू छोड़ मैं देगा नहीं ना? पीऊंगा, मैं वादा तू करता हूँ। शादी करेगा ना? बोल। अरे कसम से नहीं मेरी पीऊंगा कसम माँ। का पहले, उसके बाद ही मैं यहाँ से उतरूंगी। मैं शादी करूंगा, तेरी कसम खाता हूँ माँ। मैं शादी करूंगा ना माँ, मैंने कहा ना। क्या है? ए माँ, माँ, अरे हंसना माँ, हंसना माँ। ए माँ, एक बार हंसना। लड़का सुधर गया है, मान लिया है, शादी का इंतजाम कर लेना चाहिए। मैंने कहा ना माँ। हाँ माँ, तू ही मेरी भगवान है, फिर ये भगवान के मंदिर मुझे क्यों लेकर जा रही है? अरे सुन, ये देवी माँ बहुत शक्तिशाली है। इसके आगे अगर तू पिएगा तो तुझे श्राप लगेगा। मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया।
माँ जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसे ही पूजा कर दिया और धागा लाया हूँ। इसे कहीं बिना गिराए संभाल कर रखना माँ। सुनो भाई, अगली बार दारू मत नहीं पीना। पीऊंगा। अगर पिया ना तो देवी माँ नाराज हो जाएंगी भाई, समझ गए ना? ठीक है पुजारी जी। ध्यान रखोगे ना? ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है। अरे वो व्यापारी रमेश है ना, उसी की बात सुनकर हम यहाँ इस गांव में लड़की देखने के लिए आए हैं। जरा संभल कर रहो, प्रार्थना करो कि इस लड़की से मामला जम जाए। माँ, वहाँ जाकर अगर कोई मुझे गुस्सा दिलाएगा तो मैं चुप नहीं रहूंगा माँ। हाँ, बता देता हूँ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जिसने लड़की को पैदा किया है वो 4 आदमी 4 तरह की बातें तो करेंगे ना। माँ, मैं मेहनत करके कमाई करता हूँ, जो भी आएगी उसे मैं ध्यान से देख लूंगा। उस लड़की की शादी मुझसे करनी है तो करने दो, नहीं तो मना कर दो। मानो तुम्हारी कोई बहन हो और तुम उसके लिए लड़का देखने जाते तो लड़के के बारे में पता करते ना, तभी तो शादी कराते। वहाँ तो कुछ मत बोलना, मैं तेरी माँ हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी, तू बिल्कुल चुप रहना। अरे कब से बोल रही है माँ, तुझे कहता अरे मैं सब संभाल लूंगी, तू बस चुप रहना। ठीक है माँ। बहन, अरे कौन हो तुम लोग? क्या चाहिए? आपके घर में एक लड़की है, सुना था अपने बेटे के लिए उसको देखने आए थे। इस तरह अचानक से आओगे तो कैसे चलेगा? अरे कौन है ये लोग? अरे अपने धन लक्ष्मी को देखने के लिए आए हैं। ये लड़का क्या? ये तो बेवड़ा है, जब देखो दारू के ठेके पे खड़े रहता है। चल निकल, अरे, चल निकल, अरे, निकलता है कि जाने बताओ दो, तेरे जाने को? दो, नहीं, मेरे चल, बेटे को छोड़। निकल मेरे घर से, हट। जाने दो, जाने दो, जाने दो। तू चल, तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? चल। क्यों मौसी, अपने बेटे से मार खा के जी रही हो? अपने लड़के की शादी क्यों नहीं करा देती? कहाँ बेटी, पहली बीवी मर चुकी है, ये सुन के कोई भी अपनी लड़की नहीं दे रहा है। दूसरी शादी के लिए वो लोग कह रहे हैं कि 7 साल का बेटा है, इसीलिए मना कर रहे हैं। आप अपने खानदान में क्यों देख रही हो? कोई पंडित से मिलो, वो कुछ न कुछ करके शादी कराई देगा, फिर तुम्हारी समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटी, जैसे तू बोल रही है ना वैसे ही करती हूँ, उसकी शादी की बात करती हूँ। ठीक है चलो बेटी, मैं मौसी, चलती ठीक हूँ। है। हे भगवान, कम से कम इस बार मेरे बेटे को अच्छी सी लड़की मिले। मैं तो तेरे भरोसे ही जी रही हूँ कान्हा। मुझे आशीर्वाद दो। नमस्ते। नमस्ते, बताइए माताजी। मेरे बेटे की दूसरी शादी करवाने के लिए लड़की ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा क्या काम करता है माताजी? शेयर ऑटो चलाता है। ठीक है माताजी। पहले बीबी गुजर गई है, हाँ माताजी। 7 साल का एक बेटा भी है। जी माताजी। मुझे दहेज की कोई जरूरत नहीं ठीक है। है, ठीक है, लड़की जो पहन के आएगी मुझे मंजूर है। ठीक है माताजी। अगर कोई ऐसा रिश्ता हो तो बताइएगा। माताजी, अपने बेटे की अच्छी जिंदगी के बारे में सोचकर आप यहाँ पे आई हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन आजकल की लड़कियों का ये सोचना है कि जिसके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी हो उसी से शादी करनी चाहिए। एक बच्चा पैदा करने के लिए आगे पीछे सोचते हैं, और आपके पास तो एक 7 साल का पोता भी है। ऐसी लड़की ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मुझे कोई लड़की मिलती है तो मैं आपको बताऊंगा। मैं शादी करूंगी पिताजी। अरे क्या बोल रही हो बेटी? अरे आप ऐसे क्यों सोच रहे हो पिताजी? गांव की सारी लड़कियों की शादी आप ही करवाते हैं ना। वैसे ही अगर आपके बेटे की शादी नहीं हुई तो लोग क्या बोलेंगे? 4 लोग कुछ गलत ही बोलेंगे ना। इस शादी के लिए तैयार हूँ पिताजी। खुशी खुशी जियो बेटी। यूँ समझो कि महालक्ष्मी मेरे घर कदम रख रही है। भले ही तुम छोटी बच्ची हो, पर तुम्हारे बड़े दिल की सोच देखकर मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटी। दिया जानो बेटी। ठीक है माँ। भगवान करे तुम्हें लंबी उम्र मिले, खुशी खुशी अपनी जिंदगी जियो और ढेर सारे बच्चा पैदा करो। ये लो, ये फूल रखो बेटी। नहीं माँ जी, मुझे बचपन से ही फूल रखने की आदत नहीं है, इससे मुझे सर में दर्द होता है। क्या है बेटी, इस जमाने में भी तुम फूल रखने से मना करती हो?
तेरे तो फूल खरीदने के पैसे बच जाएंगे। ठीक है बेटी, मेरे साथ आओ। क्या बात है जी? मैं शर्माऊंगी तो चलेगा? आपके पास तो 7 साल का बेटा है, आप शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? क्या बात है? आपको सब बेवड़ा क्यों कहते हैं जी? देखने में तो आप ठीक ठाक लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ी बेवड़ी लगती है। हाँ, बिना पानी मिलाए पी रही है, कच्चा पी रही है। इसको पहले से ही पता होगा। अरे बाप रे। देखने में सब मुझे बहुत बड़ी बेवड़ी समझते हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे भी ज्यादा पीती हूँ? समझे क्या? वो क्या है ना, मैं रात में ऐसे ही पीती हूँ, समझे क्या? ओके ना? अरे क्या बात है यार, तुम लोग दारू पी रहे हो? अगर अपने डैडी से बोला होता तो मैं तुझे इंग्लिश दारू खरीद के देता। अरे क्या बात है मुंशी, मजा आ रहा है ना बेटा? है ना बेटा? भाई साहब, मैं कार्तिक की दादी बात कर रही हूँ। पोते को देखने का मन कर रहा है, जरा उसे भेज दीजिएगा। पहले ही मेरे बेटी को मार दिया, अब मुझे अपना पोता खोने का दिल नहीं करता। ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब, दारू पीना छोड़ दिया है, अभी वो सुधर गया है। मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, रात में लाकर छोड़ देता हूँ, तुम्हारे भरोसे मैं छोड़ूंगा। अच्छे से ख्याल रखना। भाई साहब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। माँ जी मुझे भी दीजिए ना। बेटी आप बात करना चाहते हैं आपसे। हेलो पापा, आप उसे जल्दी भेज दीजिए, वो मेरे बेटे जैसा ही है पापा। हाँ भैया, आप तुरंत लेकर आइए उसे। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। और श्रवण, ला दे ये लो मुझे। भाई। आज का कलेक्शन इतना ही है क्या? ठीक है भाई, ठीक मैं है, चलता हूँ। जा। बेटी कार्तिक आ गया, तुम अंदर जाकर बैठो। कार्तिक बेटा, दादी माँ। आइए भाई साहब, मेरा लाडला, तेरे लिए माँ लाई हूँ। वीणा बेटी इधर आओ। हाँ माँ जी। ये तेरा बेटा है। ये मेरी माँ। आप बाहर क्यों खड़े हो भाई साहब, अंदर आइए ना, खाना खाकर जाइएगा। आता हूँ। आइए। तो तुम खाने में क्या पसंद करोगे? तुम कुछ भी बना कर दोगे तो खाएगा। जूस बोलेगा तो वाटरमेलन। लग रहा है तुम्हारे पिताजी आ रहे हैं। जाओ अंदर जाकर जाओ, 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 जाओ जल्दी। वैसे बेटी आज तुम क्या पकाने वाली हो, कौन सी सब्जी बनाओगी? क्या बात है माँ, लगता है सास बहू बहुत खुश हो। हाँ, आज तेरे लिए एक अच्छी खबर है। अच्छा रुक ऐसा जा। है क्या? कार्तिक बाहर आ जा बेटा, बाहर आ जा। अरे कब आया बेटा कार्तिक, अच्छा कैसा है? पिताजी। अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना?
अच्छे से स्कूल जा रहे हो बेटे में कितना प्यार है। ठीक है ठीक है। अब दादाजी को नमस्कार करो। आज हम लोग देवी माँ के मंदिर जाएंगे। अरे बेटी कैसी आइए हो? आइए भाई साहब कैसे आइए। अब ये घर बहुत कुशल मंगल दिख रहा है। ये कौन है माँ? नाना जी है, ओ नाना जी है क्या? क्या काम करते हैं ये? जिनकी शादी नहीं होती है उन लड़के लड़कियों की शादी कराते हैं, यही काम है इनका। मुझे भी कोई लड़की देखकर शादी करवाएंगे क्या माँ? बेटा तुम शादी करना चाहते हो क्या? हाँ, तुझे भला कौन मना करेगा? बता बेटा, तुझे कौन सी लड़की चाहिए? मैं तेरे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। नयनतारा। देखा कितनी बड़ी हीरोइन को पूछ रहा है। मेरे बेटे के वापस मिल जाने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी खोई हुई सारी जायदाद मुझे वापस मिल गई है। मेरी रसाती बीवी की नई जगह लेने वाली मेरी नई बीवी पुंगाड़ी की खुशी को देखकर मेरी माँ बहुत खुश हो रही थी, और ये सब देखकर मैं बहुत खुश था। तभी मेरा घर उजाड़ने जैसा सुनामी आया। ए तू डोरेमोन कार्टून लगा ना यार। पता नहीं आज क्यों कार्टून नहीं आ रहा है। चल आज वीडियो गेम खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा। सही बात है यार। तूने देखा है क्या? मजा आ रहा है ना? हाँ ना। कितना अच्छा है देखो। कितना बढ़िया है। मिक्स कर दिया क्या? अरे बहुत अच्छे से मिक्स किया है। मैं उसे फिर से दारू पिला के मैं उसे फिर से बेवड़ा बना दूंगा। फिर उसकी बीवी की इज्जत किरकिरी। ये लो भाई, आज का कलेक्शन है। तुम तो नहीं पीने वाले हो ना? ये लो, कम से कम कोल्ड ड्रिंक तो पी लो। कोल्ड ड्रिंक से- अरे अरे पी लो, पियो पियो। पीले पीले, हाँ पीले पीले। अरे वाह, बहुत अच्छे से नाच मेरा रहा है। पोता कैसे नाच रहा है, मेरा लाडला। नाचो नाचो खूब नाचो। मेरा लाडला, मेरा लल्ला कैसे नाच रहा है, देखो देखो। अरे ये तो फिर भी क्या आ गया? अरे तू नाच तेरा रहा है ताबीज कहाँ है जो मैंने बांधी थी? अरे वो ताबीज कहाँ है जो मैंने तेरे हाथ में बांधी थी? गले में कहाँ दांत है? से निकाल कर फेंक तुझे दिया। पीने के लिए मना किया था ना। अरे तुम मुझसे सवाल कर रही हो? हाँ? हे भगवान, अपनी माँ जी पे हाथ उठाया, थोड़ी सी भी अक्ल ए! नहीं है क्या? गधा समझा क्या? जब मैं पी नहीं रहा था तब तू मुझे बैठने के लिए बोलो तो बैठ जाता था, जाओ बोलने को कहा तो चला जाया करता था। ऐसे ही समझ रही हो क्या? अब तुम मेरा अगला रूप देखने वाली हो, मुझसे जुबान लड़ा रही है। मुझसे जुबान लड़ाएगी? उसे कर छोड़ तेरी दे, चमड़ी उधेड़ छोड़िए। दूंगा। अरे, मुझसे जुबान अरे बेटा, लड़ाएगी? उसे छोड़ दे। हाँ? अब इसकी भी जान ए! लेगा क्या? अरे ये क्या कर रहा है तू? पिताजी, छोड़ दे बात उसे छोड़िए। बेटा, उसे ए, छोड़ चल निकल दे। यहाँ। जा। अरे, छोड़ उसे जाने दे, जा यहाँ से। तू भगवान नहीं, ये पत्थर है। इस दिन के लिए पूजा करती थी क्या? मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी सजा तू मुझे दे रहा है? मेरी खुशी तुझसे देखी नहीं जा रही है क्या? कैसी माँ है तू? आंखें बंद करके बैठी है क्या? अब जब तक मेरा बेटा सुधर नहीं जाता तब तक मैं तेरी दरवाजे पर नहीं आऊंगी, समझ ले। मैं जाती हूँ। अरे 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 बेटा, मेरा बेटा क्या हो गया?
अरे गाड़ी रोको, वो देखो वहां पे किसी का एक्सीडेंट हुआ है। लगता है शायद वो कोई औरत है। वो जिंदा है या मर गई कोई रोक कर देखता भी नहीं है। चलो वीडियो बनाते हैं। अबे बिना देखे गाड़ी चलाता है, ज्यादा दारू पी लिया क्या? हाँ, बहुत फुल पिया है। दारू पी के किसी को भी ठोक देते हो। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। बहन जी, बहन जी, बहन जी, हे भगवान, ये तो मर गई। सर, बगल वाले पुल के पास एक एक्सीडेंट हो गया है। एक औरत है सर। आप आइए सर, जल्दी आइए। मैं वेट कर रहा हूं सर। आइए सर। माँ हमारा पैदा किया हुआ भगवान है। हमारे पसंद के हिसाब से जीना ही उसकी ज़िंदगी है। लेकिन हम जो भी गलती करते हैं या गुनाह करते हैं उन सबको बर्दाश्त करने वाला भगवान है हमारी माँ। माँ पसंद करे उसके हिसाब से मैं अभी तक नहीं बन पाया। उसके बिना मैं अपनी ज़िंदगी में कैसा गुजरा हूँ मुझे कुछ नहीं समझ में आया। अरे ब्याज पर पैसा देंगे तो थोड़ा आगे पीछे ही आएगा ना पैसा। अरे नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है आइए मुर्गन? आइए। सुबह सुबह तुम्हारा बेटा एक एक्सीडेंट करके आया है। आखिर में वो औरत उसी पुल पर मर गई है और जो गवाह है वो ये बोल रहा है कि वो आपका ही बेटा है। अच्छा ये होगा कि वो खुद से सरेंडर कर दे। कहाँ है तुम्हारा लड़का? हाँ लड़के को बुलाइए। जल्दी उसे बुलाओ। जीवा, Yes, जीवा, Dad। तू क्या करके आया है? मैं गाड़ी चला रहा था, ठोक दिया, वो मर गई। हाँ तो इंस्पेक्टर आ गया ना, इसको पैसे दे के मामला सेटल करो ना। अरे मुर्गन भाई साहब, वो भी फॉर्मेलिटी है, मुझे देख लेंगे भाई। अरे सुबह हम पुलिस स्टेशन आएंगे, वहीं पे सब सेटल कर लीजिएगा। हाँ तो ठीक है, मैं देख लूंगा। मेरा इकलौता बेटा है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है। अरे तुम स्टेशन आ जाना, मैं सब संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, सुबह स्टेशन में आकर हम मिलते हैं। ठीक है मुर्गन भाई, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। हाँ हाँ ठीक है सर। ठीक। चलिए मिलते हैं। अरे सुनिए जी, आज हम भारी खाना खा लेंगे। अरे वाह, मजा आ जाएगा। बेटे के साथ बैठ जाओ। घूमने जा रहे हैं। माँ, कौन सी मूवी है? अच्छा रहेगा ना माँ? मैं नहीं जानती, वहाँ जाकर ही पता चलेगा। वहाँ चलकर ही देखेंगे। ओके, आज हम खूब मजे करेंगे। माँ, मुझे प्रभु देवा का डांस बहुत अच्छा लगता है। बेटे को घुमाने का वादा करके तुम अभी से पीने बैठ गए? पापा, जल्दी गाड़ी निकालो ना, देर हो रही है। बाहर आओ, चलो। नहीं माँ, मुझे मूवी देखनी है। अरे माँ, मैंने नहीं, कहा ना, माँ, चलो बाहर चलो, घूमने की मुझे कोई मूवी जरूरत देखनी नहीं। है माँ। माँ, तुम्हें एक बार कह दिया ना, चलो ना माँ। चलो चलो कर, हम बाद में जाएंगे। माँ, मैंने कहा ना, बाद में मूवी जाएंगे। देखनी है माँ। चिंगचोंग देखे क्या? अरे ना रे ना, खेल देखे क्या? अरे कार्टून देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अरे कार्टून बेकार है। एक काम करते हैं, चलो व्हाट्सएप वीडियो देखते हैं। हाँ हाँ। ये मेरी दादी माँ है, लेकिन मेरे पिताजी के मालिक के बेटे ने एक्सीडेंट कर दिया। मैं घर जाकर माँ को दिखाकर आता हूँ। लाइए, मुझे फोन दे। माँ, अम्मा, माँ, माँ, मम्मा,
क्या बात है, इतनी हड़बड़ी में क्यों है? माँ इस वीडियो को देखो माँ, देखो माँ। कैसी वीडियो? इस दुनिया में पहला बाबा बनकर बहुत ज्ञान के साथ भगवान ने जिस धरती पर जन्म लिया वो जमीन है ये। इस दुनिया का रीति रिवाज, वेद, दुनिया की संस्कृति, कल्चर, खेत खलिहान, शिल्पकारी, किसानी जिसने सभी को सिखाया वो धरती है ये। दुनिया के सब मातृभाषा से पहली भाषा है ये तमिल। इस धरती से हर एक धर्म पैदा हुआ है। कई सारे अलग अलग धर्म के बाबाओं को पैदा करने वाली है यही धरती, भगवान की धरती। यहाँ जो भी आता है उसे जिंदगी देने वाली तमिल माता तमिलनाडु है। आज कल्चर को, संस्कार को बिगाड़ दिया गया है, कल्चर को नष्ट कर दिया गया है और इसकी वजह है दारू, शराब, नशा। एक इंसान खूनी बनकर, चोर बनकर, लुटेरा बनकर इज्जत लूटने वाला एक ऐसा हैवान बन जाता है। इंसान ऐसी गलती करेगा, ऐसा हमारे भगवान ने बहुत पहले ही अपनी कई पंक्तियों में कह दिया है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आदमी जितना ज्यादा नशा करेगा वो उतना ही बड़ा गुनहगार बनेगा और हम अगर उसके ही नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो इस समस्या का समाधान हम कैसे कर पाएंगे। 4 महीने पहले पुलुंजरी गांव जाने के रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ, एक घटना हुई। पीकर एक व्यक्ति नशे में गाड़ी चला रहा था और उसने औरत को ठोक दिया। और मौकाए वारदात पर ही उस औरत की मृत्यु हो गई। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए। ऐसा ही तमिलनाडु के कई शहर, कई गांवों में होता रहा है और होता आया है। 2011 से 2017 तक कुल मिलाकर 20,000 से 22,000 लोगों की मृत्यु हर साल होती रही है। इस घटना में हर साल 5,000 से लेकर 7,000 तक लोग मारे जा रहे हैं। बाकी लोग अपना हाथ पैर खोकर लंगड़े लूले बनते जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है पीकर गाड़ी चलाना। पीकर गाड़ी चलाने से इंश्योरेंस पास नहीं होगा, ऐसा कहने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए कुछ सरकारी पुलिस, डॉक्टर पैसे लेकर आरसी बुक रिन्यू कर देते हैं या फिर फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर या 5,000 रुपए जुर्माना देकर वो 304 धारा से बाहर निकल जाते हैं। तो फिर कैसे डर लगेगा, गुनाह कैसे कम होगा? पैसा भी इस घटना को बदल कर रख देता है। दारू बेचने के इल्जाम में सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टर को, उसके बाद मिनिस्टर्स को और अधिकारियों को भी दोषी ठहराना चाहिए। और अगर पुलिस वाले भी इसमें शामिल हैं तो उन सब का पर्दाफाश होना चाहिए, उन सब का भांडाफोड़ होना चाहिए। सरकार को उजाड़ने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है। उसके लिए धर्म का दंगा, बम फोड़ना, दंगा फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम रोज देखते हैं कि लोग नशे में अपने परिवार में झगड़ा करते हैं और आपस में ही अपना सर फोड़ लेते हैं। और इनमें से पुलिस स्टेशन में ना आने वाले केसेस ही सबसे ज्यादा हैं। ऐसा एक्सीडेंट हर गली मोहल्ले में, हर एक चौराहे पे होता रहता है। इस वजह से कई औरतों की वीडियो बन चुकी है। कई लड़कियां अपना हाथ पांव खोकर, बच्चों की पढ़ाई को खोकर भूखे मरने की नौबत आ गई है। इन सब के पीछे जो वजह है उसके लिए इस सरकार को तुरंत हमें डिसमिस करना होगा। इस वीडियो को आधार बनाकर संबंधित लोगों के साथ मिलकर हमें मुकदमा चलाना होगा। उसके लिए 10-20 गांव को लेकर हमारे माननीय न्यायाधीश से मैं सही फैसला सुनाने का दरख्वास्त करता हूं। उस औरत के परिवार को न्याय दिलाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा। ये वीडियो देखने वालों से मैं एक ही दरख्वास्त करूंगा कि जलीकट्टू को रोकने के लिए तुरंत प्रावधान लागू किया गया, उसमें बदलाव किया गया, लेकिन शराब को बंद करने के लिए कोई कानून क्यों नहीं लागू किया गया? सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और आप भी अगर शराब के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई कानून क्यों नहीं लागू किया गया? कार्तिक, हमें तुरंत इस बारे में वकील मामा को बताना होगा। हाँ माँ, हमें सबक सिखाना होगा। चलो चलते।
हाँ बोलो पुंगती। भैया मुझे तुमसे बहुत एक जरूरी बात करनी है। क्या बात है? सासू माँ बेहोश होकर मर गई, ऐसे ही बोल रहे थे ना? हाँ। ऐसे नहीं है भैया, उन पर बाइक चढ़ाकर उनको मार दिया गया था। क्या बोल रही हो तुम? ये कैसे पता चला? हाँ भैया, मैंने अभी व्हाट्सएप वीडियो पे देखा। ठीक है, वो वीडियो तुम मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड ठीक करो। है भैया। उसके बाद मैं देखता हूँ उसके खिलाफ हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। मैं तुम्हें बुलाऊंगा पुंगती। ठीक है भैया। सुनिए जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है? सासू माँ बेहोश होकर नहीं मरी थी, हाँ। आपके मालिक के बेटे ने उन्हें मार दिया। अरे मेरे मालिक का बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, बेकार की बातें मत अरे कर। मैंने कहा वीडियो में देखा है। अरे मैं तो बिना पिए ही बकबक करता रहता हूँ, लेकिन तू तो बिना पिए ही कर रही है। आपको मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ए सो जा जा। अरे सुनिए जी, अरे बात तो सुनिए। जिसने भी माँ जी की हत्या की है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसे ढूंढ के सजा दिलवाऊंगी। पुंगती, पुंगती, बहन पुंगती। आइए मामा जी, कैसे हैं आप? कैसे आना मैं हुआ ठीक हूँ मामा बेटा। जी? मामी जी कैसी हैं? बहुत अच्छी हैं। और मेरी डियर डार्लिंग गीता कैसी है? सब कोई ठीक है बेटा। माँ कहाँ है? माँ यही राशन दुकान में गई है। कब आएंगी वो? पता नहीं। वैसे दादी बेहोश होकर मर गई ना, मैं उसी सिलसिले में उन पर केस करने के लिए आया हूँ। इस पेपर पे तुम्हारी मम्मी का पेंसिल से जहाँ जहाँ इंटू किया हुआ है, मम्मी को बोलना साइन करके ऑफिस भेज दे। तुम भूलना मत। ठीक है मामा। बाय बाय। श्रवण को दारू पिलाकर इस बार उसकी बीवी के साथ रासलीला मना लेने का। हेलो, आप पुंगती कहाँ हो तुम? मैं घर पे ही हूँ भाई। अच्छा हाँ सुनो, वो जो सासू माँ बेहोश होकर मर गई थी ना, उसके पेपर कार्तिक के पास देके आया हूँ। तुम साइन करके हाँ दे कर देना। दिया भाई, रेडी है। अगर कहिए तो ऑफिस लेके आओ क्या? हाँ, मैं तुम्हारे गांव में ही केस के सिलसिले में आया हूँ। मैं खुद आकर ले लूंगा। तुम घर पे ही रहना, कहीं जाना मत, ठीक है? ठीक है भैया। ओके वीणा, बाय। आइए आइए ठीक हो ना भैया। बहन? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अरे अंदर रहने दो, आइए ना रहने दो, भैया। रहने दो। मुझे जरा अर्जेंटली निकलना है। जिस पेपर पर तुमने साइन किए हैं वो पेपर लाकर हाँ हाँ मुझे दे ठीक है दो भैया। बस। इस पर एक साइन नहीं किया है क्या? ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, अभी मैं अभी कर कर देती हूँ। ठीक है बहन, तुमने जो हमें व्हाट्सएप वीडियो भेजा था ना, उसमें हमारे ज़रूरत के सारे सबूत हैं। फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो फिर कोर्ट कचहरी के बीच मुझे भटकना पड़ेगा क्या भाई? पेपर पे साइन ले लिया है ना मैंने, अब भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। चलो मैं चलता ठीक हूँ। है भैया। सब लोग उतरिए उतरिए। अरे नदी का किनारा आ गया है। अरे मैं अरे कितनी बिल्कुल बार ठीक कहा हूँ, है, मालिक, ज्यादा मत छोड़िए। किया कर। अरे, अरे, लेकिन ये क्या सुनता हुआ? कहाँ अरे, है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। अरे ये तो दारू पी के लुढ़क गया पुंगाती, तुम्हारी खुशी के लिए मैं हूं ना। अरे अरे आ जाओ। चुपचाप चले जाओ, अरे आओ। पास मत आओ। चिल्ला क्यों रही हो? चुपचाप निकल क्यों उठा जाओ। रही हो उसे? अरे सुनिए, सुनिए। आओ, अरे करीब तो आओ। अरे सुनिए। अरे चिल्लाओ मत। उठिए ना, सुनिए। अरे उसे क्यों उठा रही हो? उठिए उठिए, सुनिए। अरे उठिए, छोड़ो मुझे। अरे सुनो सुनो। अरे पीछे हटो। अरे मेरी बात तो चले सुनो। जा, अरे, मैं वैसी औरत एक नहीं बार हूँ, करीब तो आओ। काट के रख दूंगी। अच्छा, अरे चले जा। ठीक है, गुस्सा मत करो, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ।
चिकन कितने का है? पिताजी के लिए। अच्छा, पिताजी के लिए। जल्दी तो मुझे जाना है। ये ले। हमारी दारू की दुकान बंद करो। 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 हमारी मांगे पूरी करो। दारू 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 बंद करो। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो। दारू बंद करो। अरे रुको रुको, क्या बात है? क्यों परेशान हो? सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अरेस्ट करना पड़ेगा। तुम लोग मेरी पहचान वाले हो, इसलिए तुम्हें माफ करता हूँ। अरे दुकान में तो जहर भी मिलता है, तो खरीदोगे या फिर तोड़ोगे क्या? चोरी के दारू को पीकर और नशेड़ी होकर कितने लोग मर चुके हैं, ये तो अपनी आंखों से देख चुके हो ना, पेपर में भी पढ़े होगे ना। अरे अगर इन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम इन पर लगाम लगी रहे, इसलिए सरकार ने शराब की सारी दुकानें खोल रखी हैं। तुम सब अपने पतियों को रोको, फिर दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। फिर क्यों इस तरह से परेशान हो रहे हो? सुनो, क्या बात है? आप लोग परेशान करने के लिए आए हो क्या? सब लोग यहाँ से अच्छे से निकल जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करना पड़ेगा। जब तक दारू नहीं पीते हैं इंसान बन के रहते हैं, और पीने के बाद जानवर बन जाते हैं। घर में उन्हें समझाने और संभालने के लिए नहीं होता है हमसे, इसलिए दुकान में आकर दुकान बंद करने पड़ेंगे। हम लोग ने बहुत कोशिश करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? हमारी बंद करो, बंद करो, दारू ठेका बंद करो। चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। हाँ, अरे चलो चलो पीछे हटो। कोर्ट ने फिर से हमारे पार्टी के खिलाफ केस डालने के लिए परमिशन दे दिया है। अब हम क्या करेंगे? हम दारू हटाने की कोशिश करेंगे। ये कैसे हो सकता है? उस दारू की कमाई से तो हम सरकार चला रहे हैं। अरे अब तो जनता को भी मुफ्त में पीने की आदत है। पर वो लोग दारू के खिलाफ हड़ताल और धरना देने लगे हैं। हमारे खिलाफ जिसने भी केस किया है, मिनिस्टर से बोलकर उसे वापस लेने के लिए बोलते हैं। तो ये काम तुरंत करो। हमने अब तक जितना भी पैसा कमाया है वो सब जीएसटी के नाम से हमसे ले लिया गया। जमीन खरीदना हो तो भी अलग अलग तरह के टैक्स भरने के लिए बोलते हैं। अगर दूसरे के नाम पर जमीन खरीदनी हो तो भी हमें कोई फायदा ना हो, इसलिए आधार कार्ड बनाकर उसकी भी वाट लगा दी। अब काला धन छुपाने के लिए कोई रास्ता हो तो बताओ, है कोई रास्ता? अरे हमारे सीएम साहब का फोन। हाँ, उठाओ उठाओ, बात करो। बोलिए नेताजी। अरे तुम्हें कुछ पता भी है क्या? हमारे खिलाफ केस करने वाले लोग हमारे असेंबली में आते हैं, उन्हें बुलाकर धमकी दो और केस वापस लेने के लिए बोलो उन्हें, फिर मुझे फोन करो। ठीक है सर, हो जाएगा। अरे सुनो यार, हमारी असेंबली में हमारी सरकार के खिलाफ उनके नाम की लड़की ने कुछ केस डाला है। भैया हमारा जो पार्टी वाला पंड्या है ना, हाँ, उसे हाँ। बताएंगे तो वो छानबीन करके सारे सबूत ले आएगा। ठीक है, उसे जाकर समझाइए। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। माँ, रामू को जैसा फोन है मुझे वैसे फोन चाहिए माँ। सेल फोन कितने का है वो? 15,000 रुपया। 15,000 का है क्या? इतने सारे पैसे हमारे पास कहाँ है? माँ, एंड्रॉइड फोन है, उसमें कार्टून गेम और भी खेल सकते हैं माँ। तुम्हारे पिताजी जितना कमाते हैं कुछ बचता ही नहीं। प्लीज माँ, प्लीज ना, मुझे फोन चाहिए माँ, प्लीज ना माँ, माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक चैन है जिसे गिरवी रख के मैं फोन खरीद दूंगी। ये अरे पुमती, जल्दी से पैसों की जरूरत है, ये चेन निकाल कर मुझे दे। किस लिए? रात में नशे में मालिक की गाड़ी को ठोक दिया, बहुत डैमेज हो गया है, उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, दे दो। नहीं दे सकती, मैंने कार्तिक को फोन खरीदने का वादा किया है। अरे अभी से फोन किस लिए चाहिए? माँ, इनकी बातों में मत आइए माँ, मुझे फोन चाहिए माँ। तुझे चर्बी चढ़ गई है क्या? बाप से जुबान लड़ाता है? अभी इसे बेवजह क्यों मार रहे हो? अब इसे क्या कर दिया? अगर तुम गैर जिम्मेदारी से गाड़ी चलाओगे तो हर बार क्या मैं अपनी चेन निकाल के दे सकती हूँ क्या? मैं नहीं दूंगी। मुझसे जुबान लड़ाएगी क्या? चेन उतार। नाना, माँ ने मुझे फोन खरीदने की बात की तो पिताजी ने इनको मारा। ये सब जो कर रहे हो वो ठीक है क्या? इस पूरे गांव में किसी ने तुम्हें अपनी लड़की दी थी क्या? मेरी बेटी ने तुम्हें पसंद किया, इस वजह से मैंने तुम्हें अपनी लड़की दिया, लेकिन तुम्हें जरा भी बदलाव नहीं आया। तुम कभी भी सुधरोगे नहीं क्या? क्यों, क्या बात है? सलाह दे रहे हो क्या? जिस दिन तुम्हारी लड़की से मैंने शादी की उसके बाद से तुम बाप बेटी का अधिकार मुझ पर मत चलाओ।
ऐसा कैसे बोल सकते हो? बाप बेटी का रिश्ता छूट जाएगा क्या? ऐसा है क्या? कहिए ना, चर्बी चढ़ कैसे गई है छूट क्या? सकता बताओ तुझे। हाँ? अभी से देख रहा हूँ कि किसके साथ जुबान लड़ा रहा है। चैन निकाल, चल निकाल। भाई साहब नमस्ते। क्या बात है मुर्गन? हाँ बोलिए भाई साहब। सुना है तेरे पास एक श्रवण नाम का लड़का काम करता है। हाँ मालिक, अपना ही लड़का है। क्यों? उसकी बीवी ने हमारे पार्टी के ऊपर केस डाला है। उसको जाके समझाओ कि वो केस वापस ले ले। मैं कर दूंगा मालिक, लेकिन मेरी एक छोटी हाँ सी ठीक है, इच्छा बता। मैं अपने गांव से एमएलए बनकर खड़ा तो इस होना काम को चाहता पूरा कर दे, बाकी मैं नेताजी से बात कर लेता हूं। हूँ। ठीक है मालिक, मैं काम को पूरा करके आपको फोन कर। चल ठीक है। क्या बात है श्रवण? नमस्कार भाई। बड़े खुश लग रहे हो। अरे क्वार्टर कटिंग पीकर आया हूँ मालिक, उसी में खुश रहता हूँ मैं। तुम्हारी बीवी खुश नहीं रहने देती क्या? क्यों, क्या हुआ मालिक? अरे वो तो गांव के सारे ठेकों के खिलाफ केस डाल चुकी है, तुम्हें पता है क्या? ऐसा है क्या? हैं? तो फिर मैं दारू कैसे पी पाऊंगा? तो पांडिचेरी चले हाँ। जाओ, आंध्रा चले हाँ। जाओ, गोवा चले हाँ। जाओ, या फिर गांव से बाहर चले जाओ। अरे जब बाहर चला जाऊंगा तो कैसे पी पाऊंगा मालिक? तो फिर एक रास्ता है। हाँ बोलिए अपनी मालिक। बीवी से जाकर बोलो केस वापस ले ले। अरे वो मेरी बात कहाँ सुनती है मालिक। अरे उसे अपने भाई के पास भेज दे। ठीक है मालिक, हाँ मैं उसको बोलता हूँ। तुम्हारी खुशी में ही मेरी हाँ, खुशी है। हाँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। नमस्कार नेताजी। नमस्कार नेताजी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना दंगा क्यों करवा रहे हो? कितने क्रांतिकारी लोग कितना कुछ करते हैं, फिर भी कुछ हुआ क्या? कभी दारू की दुकानें और ठेके बंद हुए क्या? खाने पीने की चीजों से हमें थोड़ा सा ही टैक्स मिलता है, लेकिन ये मामूली सी पीने वाली चीज से हमें सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है, क्योंकि उसी की कमाई से हम हमारी सरकार चला रहे हैं। समझ में आया क्या? इस गाँव की एक लड़की पूरे सबूत के साथ कोर्ट तक पहुँच गई है। हमारी सरकार गिर जाएगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। पता है क्या? प्लीज सब साफ करो। हमने बहुत कोशिश करके देख लिया नेताजी, लेकिन हमसे कुछ भी नहीं हो रहा। लीगल तरीके से नहीं हो रहा है क्या? तो इलीगल तरीके से करो। तुम्हें जो करना है करो, मेरे पास गुड न्यूज आनी चाहिए। क्या बात है पुंगती, तुम्हें जो नहीं करना चाहिए वही कर रही हो। ऊपर से मुझे फोन आ रहे हैं। बहुत क्रांति करने का विचार है क्या? सोच समझकर अपने कदम बढ़ाना, नहीं तो मैं तुम्हें मिटा दूंगा। तो मैं क्या कर सकती हूँ? केस को वापस ले लो। वापस ले लूँ? मैं केस वापस ले लूँ, यही चाहते हो तुम? और तुम अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे, इसलिए ना। चाहे तुम बोलो या किसी ऊपर वाले से फोन आने दो, मारने दो या धमकी देने दो, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटने वाली। इसमें जो लोग हैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, ये तुम भी समझ लो और अपने ऊपर वाले को जाके भी समझा दो। चलती हूँ मैं। अरे इसी रास्ते पे कैसे लाऊं? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारे खिलाफ केस चल रहा है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए सर, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। भले ही केस वापस लेने के लिए मुझे गुंडों को ही क्यों ना भेजना पड़े। आप वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मुझ पर भरोसा रखिए सर। चलो फिर ठीक ही है। मार, ले चलो इसे ऊपर ले चलो। मारो। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कौन हो तुम लोग? छोड़ दो मुझे। मारो मारो। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? अभी बताते हैं कौन है। अरे छोड़ो मुझे। अरे कमाल सी रहे हो तुम लोग। हाँ, अरे ऊपर ले छोड़ो। चलो साले। मेरा गला छोड़ो, छोड़ो मुझे। अरे भाई कौन हो तुम लोग? क्यों मार रहे हो मुझे? हाँ ले चलो ले चलो। अरे अरे छोड़ो, छोड़ो मुझे। चल चल। कौन हो तुम लोग? फिर से बोल रहा हूँ, इज्जत से केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे चीर के काट के गाड़ के इस केस को हम वापस ले लेंगे। अरे तुझे पता भी है लोग लाखों पेटियां भर के पैसा कमा रहे हैं, तुझे भी पैसे की जरूरत है, इसीलिए झूठे लोगों को पकड़ कर ये केस कर रहा है ना तू। अपने मालिक को बोल जितना पैसा मांगता है अपन ला के देगा उसको। चुपचाप रहने वाली लड़की को साकर ये केस कर नाम कमाने की सोच रहे हो? ऐसा है क्या? इज्जत से केस वापस ले ले, नहीं तो लड़कों को बोलकर तेरे टुकड़े करवा कर कहीं फेंक दूंगा। ये जो वकील का काम है ना, ये चाकू के ऊपर चलने जैसा ही है। चाहे हम किसी का भी केस हाथ में ले लें, अब जिनको प्रॉब्लम होगी वो तो हमें मारेगा ही ना। सर हमें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ता है। कुछ लोग तो गुंडों को भेजकर भी धमकी देते हैं और कुछ लोग परिवार को भी धमकी देते हैं, और मैं ये सब अच्छे से जानता हूं सर। इस रास माँ के दारू के केस को जीतकर मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, और मैं ये भी कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होने की वजह से ये सब हुआ है। और तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मुझे मार सकते हो, मुझे धमकी दे सकते हो। एक बात तुम ध्यान से समझ लो, तुम मिनिस्टर हो और मैं वकील हूं।
इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना। अरे छोड़ो उसे। क्षेत्र में काम कैसा चल रहा है? ओह, जनता साथ दे रही है क्या? ठीक है, हाँ। ज्यादा भीड़ होगी तभी हमारी इज्जत है। हाँ हाँ नमस्कार नेताजी, नमस्कार। ठीक है, आप लोग जाइए। नमस्कार चलते हैं नेताजी। बैठिए वकील साहब। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। केस अभी कैसा कैसे चल हैं रहा है? क्या एविडेंस है? व्हाट्सअप वीडियो है सर। उसे डिलीट कर सकते हैं क्या? अभी हम उसे नहीं मिटा सकते सर। पहले का सारा एविडेंस पुलिस के पास ही था सर, और पुलिस हमारे कंट्रोल में रहा करती थी, तो हमें सबूत मिटाने में आसानी हुआ करती थी। लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते सर, और आजकल सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पर डालकर भेज देते हैं। इसे झूठ साबित कर सकते हैं क्या? फिलहाल के लिए मर्फिंग किया है ऐसा बोल सकते हैं। इस केस को वापस ले सकते हैं क्या? अगर आप चाहे तो यह कोशिश हम कर सकते हैं। तो फिर ठीक है, आप जाइए। तो ठीक है सर, अब नमस्कार। हम चलते हैं। नमस्कार। आइए भाई साहब। तुम ठीक हो ना बहन? अच्छी हूँ। तुमसे मिलकर एक जरूरी बात करने आया हूँ। बोलिए भाई। हमने जो केस किया है ना, उसको वापस लेने के लिए मेरे पास गुंडे भेजकर मुझे धमकियां दी गई हैं। हो सकता है वो लोग तुम्हें भी धमकी दें, लेकिन तुम इस चीज से डरना मत बहन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लोग तुम्हें मारने की धमकी देंगे, तुम्हारे बच्चे को उठाने की धमकी देंगे, लेकिन वो जो बोले बस तुम सुनती रहना। किसी भी बात से घबराने की कोई जरूरत उस नहीं बात है। का मुझे कोई डर नहीं है। जब आप मेरे साथ हो तो डरने की जरूरत ही नहीं है। जब तक ये केस नहीं जीत जाती मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। तुम बहुत हिम्मत वाली हो बहन। अपना ध्यान रखो, मैं चलता हूँ। ठीक है, आइए खाना खा लेते हैं। ठीक है। किसका फोन आया रे? क्या हुआ रे? मैंने उस लड़की को घर पर बुलाकर समझाया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो मानेगी सर। तू ब्याज में पैसे देता है, नहीं मिलता तो क्या करेगा? मालिक, वैसे उस घर में लड़का या लड़की हो तो उन्हें उठा लूंगा। हाँ तो फिर तू वही करना। ये करने के बाद फोन कर। ठीक है, काम खत्म करके फोन करता हूँ। बिना बॉन्ड पेपर के मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ। हाँ जी, रखता हूँ मैं। भाई साहब नमस्ते। किस लिए बुलाया आपने? मस्त है ना? बताइए भाई। कुछ नहीं, मंत्री जी की तरफ से काम आया है। ठीक है भाई। एक छोटे से बच्चे को अगवा करके उसकी माँ को डराकर केस वापस लेने के लिए कहना है। छोटा मामला है, छोटे बच्चे का मामला है, मैं देख लेता हूँ ना भाई। हाँ। ओके, ये काम पूरा कर दो। बराबर है भाई। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। पापा, पापा, पापा के पास जाना है, मुझे छोड़ दो। ए, हमारी बात सुनेगा तो जिंदा छोड़ देंगे, नहीं तो मार डालेंगे। ए, पकड़ो, पकड़ो उसे, पकड़ो इसको, बचाओ पकड़ो, मुझे, भागने मत पकड़ो, दो, दौड़ो, पकड़ो इसको, अरे तेज दौड़ो, मार डालो ए, इसको, रुक, पकड़ो, रुक। पकड़ो इसको, ए, रुक जा। ए बच्चे रुक जा, ए, छोड़ूंगा नहीं भाग तुझे। मत, मार उसको, पकड़, ए, पकड़ो, पकड़ो। ए, अरे उधर से घेर, उधर से, आगे जा, आगे जा, दौड़। ए, रुक रे, रुक। अरे तू गिर क्यों रहा है? इधर आ, जल्दी आ, दौड़, पकड़। ए, बच्चा। ए बच्चे रुक जा, हाँ घेर ले इसको, घेर आप ले। लोग मुझे क्यों मारना चाहते हो? आ गया ना कहाँ पकड़ भागेगा में। तू? अरे क्यों मारना चाहते हो? मत मारो मेरे को, मत मारो मुझे, मत मारो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। पापा, पापा, छोड़ दो मेरे बेटे को। पापा, छोड़ दे। छोड़ो, छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो मेरे पापा को, छोड़ो। ए, मेरे पिताजी को क्यों मार रहे हो?
तेरी माँ ने कोर्ट में जो केस किया है ना, उसको वापस लेने के लिए तुझे उठाया और तेरे बाप को पीटा, इसीलिए। मेरे पिताजी पिए हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं बता सकते। इस तरह तमिलनाडु के कितने माँ बाप बेटे बच्चे होंगे जो परेशान होंगे। मैं और मेरी माँ कभी वापस नहीं करेंगे ये केस, चाहे कुछ भी हो जाए। सामान को नीचे फेंको रे। जैसा ये लड़का महसूस कर रहा है वैसा हमारा लड़का भी महसूस कर रहा होगा। चलो मैं देख लूंगा बेटा, तू आराम से जा। तू जा बेटा। पिताजी, पिताजी उठिए। पिताजी, अजी पिताजी उठिए। नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, चलो पिताजी, चलो। नमस्कार दोस्तों, ये पुंजरेरी का गांव है जहां पुंजेरी नाम की एक औरत ने दारू के खिलाफ जो मुकदमा किया था उसमें आज उच्च न्यायालय के जज बालाभूषण जी ने अपना फैसला सुना दिया है। वैसे जज साहिब ने तमिलनाडु सरकार को दारू को हटाने का फैसला सुनाया है। ऊपर से इस केस में पहला चश्मदीद गवाह बनकर शामिल किया गया है सीएम को भी। सेलन तालुका दारू की दुकान के सिलसिले में जो इस केस से संबंधित है, तमिलनाडु की सरकार को डिसमिस करने के लिए तमिलनाडु के गवर्नर को गुजारिश पत्र भेजा गया है। इतने दिनों तक मेरी बात सुना क्या? अभी पीने के लिए क्या करोगे? अब तुम क्या करोगे? पुंगती, एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। बोलिए भाई। तुम्हें पता है फैसला हमारे पक्ष में आया है। ठीक है भाई। जिसने तुम्हारे सास के ऊपर बाइक चढ़ा के मारा है ना, उसे भी सजा मिली है। तुम्हें पता है? और तुम्हें पता है तमिलनाडु में शराब बंद हो गई है। अब से तमिलनाडु में कोई शराब नहीं पिएगा। हम केस जीत गए हैं, हम जीत गए हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, अब से तुम्हारी जिंदगी अच्छे से गुजरेगी बहन। तमिलनाडु में आगे से सब खुश रहेंगे। ठीक है बहन, चलो मैं रखता हूँ। ठीक है। क्या बात है पुंगती, तूने तो दारू की दुकानें ही बंद करा दी। अब तो तेरा पति दारू नहीं पिएगा ना? इतने दिनों तक तूने फूल नहीं रखे थे ना? ये लो, इस गजरा फूल को रख लो। अपने पति के साथ खुशी से जियो। आखिर तूने शराब की दुकान बंद करा दी ना? अब तो तेरा मर्द दारू नहीं पिएगा ना? तुम्हारा पति भी तो नहीं पिएगा ना? अरे सुनो, हमारी दुकान बंद करा के, हमारे शराब के सारे ठेके बंद करा के हमारे पेट पे तुमने लात मार दी। तुम खुश रह पाओगी क्या? आप तकलीफ की बात कर रहे हो? आपसे ज्यादा तकलीफ तो हम झेल रहे हैं। जहाँ जन्म हुआ वहाँ भी दुख मिला, जहाँ शादी करके आए वहाँ भी दुख मिला। हमें तो आप लोगों से ज्यादा पीना चाहिए। दुख क्या होता है
तुम्हें पता ही नहीं, ठीक है? झेलो चाचा, झेलो। चलती हूँ। क्या बात है शंकर, तैयार हाँ, हो ना? मुकुंद भाई, चले क्या? चलते हैं। देखो कोई दरवाजा ठोक रहा अच्छा है। मैं देखता हूँ। जीवा कहाँ है? किस लिए सर? कुछ दिन पहले उसने एक औरत के ऊपर बाइक चढ़ा के उसे मार दिया था, उसी केस में। अरे उसके लिए तो हमने पैसा देकर सेटल कर दिया ना। अब वो सब नहीं चलेगा, कोर्ट के वारंट के साथ आया हूँ मैं। एक मिनट रुकिए, मंत्री जी से बात करता अरे हूँ। सरकार गिर गई है, तुमको मालूम नहीं है क्या? जाओ उसे ले आओ, ऊपर ही होगा। तुम उधर जाके देखो। खींच के ले आओ उसे। अरे चल रे, चल चल पीछे चल। क्या कर रहा था? गांजा पी रहा था? मुझसे कुछ नहीं चल। हुआ। अरे मैंने कुछ नहीं किया सर। चल चल सर प्लीज प्लीज सर। ए, सर, चल प्लीज, बोला ना, सर। चल। सर छोड़ चल दीजिए। नीचे चल, आज पता सर, चलेगा सर, तुम्हें। प्लीज, अरे प्लीज, जल्दी छोड़ नीचे आ। दीजिए, सर। पापा मुझे बचा लो, पापा डैड मुझे बचा लो। मेरे बेटे को छोड़ दो सर, प्लीज सर। ऐसा है क्या? पैसे देकर खरीदना चाहते हो? अगर अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए होते ना तो ये दिन नहीं आता। लेकर चलो इसे। पिताजी आप ठीक है ना? मैं अच्छा हूँ बेटी। क्या बात है बेटी, हर जगह तेरा ही चेहरा दिखाई दे रहा है बेटी। आगे से तुम्हारी जिंदगी में रौनक की रौनक हो जाएगी। मुझे तुम पर फक्र है जो तुम कर रही हो। मेरा दामाद और नाती दोनों खुश रहेंगे बेटा। ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा हुआ। अब से मैं बहुत अच्छे से रहूंगी पिताजी। मेरे बारे में आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है बेटे। पिताजी मैं फोन रखूं क्या? खुश रहो बिटिया। भाई तुम जिस भी औरत के ऊपर नजर रखते हो मजे तो बहुत करते हो भाई। अरे शंकर मैं उसकी पहली बीवी को एक मस्त जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन उसके गांव वालों ने उसे मार दिया। ऐसा कहा तो सब लोग ने यकीन कर लिया। उसकी दूसरी बीवी को भी अपने जाल में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कोयता उठाकर मेरे पीछे पड़ गई और वो भी मेरे हाथ से निकल गई। मेरे ऊपर वैसे भी बहुत सारे केस चल रहे हैं। मेरी भी कहानी बड़ी दर्द भरी है वैसे भाई। आप बड़े मस्त आदमी हो। दारू पी के झगड़ा करना कोई मर्दांगी नहीं है। दुश्मन से नजर मिलाकर उसे मारना ही सही मायनों में ठीक होता है। ऐसा झगड़ा करो। तूने ही मेरी रसाती की हत्या की थी ना? रुक, छोड़ी। भाई ये पुतला कितने का है? 305 का। और ये कितने का है? ये 499 का है। 499? भाई ये कितने का है? मेरा बेटा ये पसंद करता है। और ये कितने 250 का है। ये लो भैया। ठीक है चलता भाई, हूँ। ठीक है। अरे चाचा जी, क्या बात है चाचा जी? अरे तुम ऐसा क्यों करते हो भाई? क्या बात है चाचा जी? इस हरामखोर दारू को तुम कब छोड़ोगे? क्या चाचा जी, आप डर गए हो क्या? मैं तो पीने का नाटक कर रहा था, लेकिन ऐसा मैंने है पिया क्या? नहीं है। आज से लेकर एक नया इंसान के रूप में आप जैसा चाह रहे थे वैसा ही बन के दिखाऊंगा चाचा जी। बहुत अच्छे से रहूंगा। अब मैं खुशी से जीऊंगा। ठीक है ना? ठीक है श्रवण। मैंने मेरे बेटे के साथ रहकर
जो तकलीफ उठाया उसके साथ साथ तुम्हें भी ले जाकर फंसा दिया ना बेटी। आगे से ऐसी तकलीफ नहीं झेलना पड़ेगा, ये सोचकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। बेटी बेटी मेरे बेटे का प्यार से ख्याल रखना। चिंता मत कीजिए सासू माँ, आपकी जगह पर रहकर आपके बेटे का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप खुशी खुशी रहिए वहाँ पे। हेलो, क्या बात है? अरे मंत्री क्या हुआ? सरकार क्या गिर कहा? गई। सरकार को गिरा दिया क्या? अरे ये क्यों? हे भगवान! इस हत्याकांड के पीछे जो भी वजह हो, या वो शराब हो या राजनीति, लेकिन जज साहब ने उसकी सराहना करते हुए तमिलनाडु के सरकार के खिलाफ हिम्मत से इस केस को चलाया और पुंगती को भी उसके साथ रहकर हिम्मत देकर केस को जीतने में मदद की और फैसला सुनाया। और परिवार आज से खुशी से जिएगा। आज से लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा। खून, डकैती, लूटपाट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देश अभी सुरक्षित है। अब हर परिवार खुश रहेगा। अरे दारू छोड़ने के लिए तो माला पहना है ना। ऐसा है क्या? अरे अब तुम भी बंद कर दो। ये तो क्या कह रहा है? हाँ, अब सुधर जाते हैं। अच्छा क्या? पिताजी चिकन। ए कार्तिक, इधर आ, इधर आ, इधर आ बेटा। इतने दिनों तक मेरे बेटे ने मुझे जानवर की तरफ देखा। इतने दिनों तक उसने मुझसे जो चीज़ मांगी थी वो सब खरीद कर लाया हूँ। इसे देकर मुझे इसके दिल को जीतना है। ए कार्तिक, अरे मेरे बेटे, अरे इधर आ ना, इधर आ, अपने पापा के पास आ, इधर आ, क्यों भाग रहा है? अरे डर मत बेटा। कार्तिक, अरे रुकना। कार्तिक कहाँ भाग रहे हो? अरे रुक जा, इधर आ। कार्तिक, अरे कहाँ भाग रहे हो? आजा बेटा, इधर आजा। कार्तिक, आजा, इधर आजा। ए बेटा, कहाँ भाग रहा है? गिर जाएगा। जा रहा है तू? अरे मेरी बात तो सुन। कार्तिक रुक जा बेटा। अरे कार्तिक, अरे आप भी कहाँ जा रहे हो उसके पीछे? अरे अरे ए रुक जाओ। अरे कार्तिक रुक जाओ। अरे सुनिए जी, अरे क्या हुआ आपको? देख, तेरे पिताजी अब कभी भी शराब नहीं पियेंगे। कल से कोई भी दारू की दुकान नहीं खुलेगी। आगे से हम सब खुशी खुशी जिएंगे। माँ, कल दुकान खुलेगी तब भी पिताजी दारू नहीं पी पाएंगे। क्यों? क्योंकि चिकन में मैंने जहर मिलाया। माँ, ये क्या बोल रहा है? इन्होंने जितना कमाया है कभी घर के खर्चे के लिए दिया है क्या? इनका जिंदा रहना और मरना एक ही है। मैंने ये सब आपकी खुशी के लिए किया माँ। हैप्पी जिंदगी जिएंगे माँ। पीने के बाद आपको कितना दिन तक मारा इन्होंने? जाने दो माँ, मरने दो। अरे पुंगती, मेरी खुशी की खातिर मैंने दारू पीकर तुम लोगों को बहुत तंग किया, तकलीफ दी, मारा पीटा। आगे से नहीं पीऊंगा। तुम्हें अच्छे से पढ़ाकर आगे बहुत बड़ा आदमी बनना है। किसी भी हाल में इस दारू को हाथ मत लगाना बेटा। मैंने सच को बाहर बताए बिना अभी यूं पिया जैसे नाटक किया था। हमेशा की तरह मुझे देखकर लोग डरकर दूर रहते थे, मैं सोचता था। लेकिन अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ
मुझे देखने वाले गटर में पड़े रहने वाले बोतल की तरह मुझे देखकर दूर जा रहे थे। मुझे पता चल गया है, जो पीता है उसका परिवार इज्जत खो देता है। मुझे पता चल गया है पुंगती। पुंगती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो पुंगती, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मुझे 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 पता चल गया है, मुझे माफ कर दो। सॉरी माँ, सॉरी पिताजी। हमारे मर जाने के बाद बेटे के हाथों से चिता जलाए जाने ये एक पाप का कर्म है। उसी लड़के के हाथों से हमारी जान निकल गई तो मेरी मौत ऐसी ही हुई। इसकी वजह सिर्फ मेरी खुशी को सोचकर हमेशा दारू पीने की वजह से मेरे परिवार को ठीक से नहीं देखने का था। आगे से जो मेरे भरोसे में थे, मेरी बीवी बच्चे को अब कौन संभालेगा? वो लोग अब कैसे जिएंगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने अपने हाथों से जो आग लगाई है वो काफ़ी है।